परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज के इस मुबारक दिन में हमको ये मौका और दिया कि हम उसके कदमों में आए और अपनी ज़िंदगी को उसको समर्पित करते हुए उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। आप सबका जो इस आराधना में शामिल हैं और जो ऑनलाइन शामिल हैं, आप सबका स्वागत है और आप सबको जय मसीह की। दुआ मांगो। सारी आशीषों के सोते जीवन के देने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही एक परमेश्वर है जो धन्यवाद के योग्य है और जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तूने बीते समय में हम सबको सुरक्षित रखा। बीता हफ्ता प्रभु तेरी अगुवाई में हमारा व्यतीत हुआ और आज हफ्ते के पहले दिन प्रभु तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर सकें। सो हे प्रभु, हमारे जीवनों को जांच परख और अपने योग्य बना और हम पर दया कर, ताकि प्रभु जी हम सभी तुझसे आशीषित हों। आज की संपूर्ण आराधना पर तू अपनी आशीष का हाथ रख और इसका संचालन प्रभु तेरे द्वारा हो। हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना का मांगा जाना, वचन का पढ़ा जाना और उस पर ध्यान और मनन किया जाना, सब कुछ तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। इस बेनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। गीत की किताब में उसका नंबर है 208। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। गीत का नंबर 208 और इस गीत को गाते समय हम सब खड़े हो जाए। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास चश्मे के सलीब से जो आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नाजात से कर पाको साफ, किए
नारा जमीन पर और आसमान आता हूँ मसीह आता तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा तैसीन का फारे को तैसीन मोफजल को तैसीन मसीह की बख्शिश को अमीर के साथ कहो आता हूँ मसीह आता तेरे पास धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। हम सब खड़े रहेंगे और अपने ईमान को एक बार फिर से दोहराएंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस प्लातुस की कुम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें और दुआ में अपने सरों को झुकाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड के बी एडमंड साहब से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। दुआ मांगी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु, आज की सुबह की आराधना में हम अपने सरों को आपके सन्मुख झुकाए हुए हैं और हम धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपने अपने वायदे को पूरा किया कि तुम जहाँ भी जाओगे रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और आज एक बार फिर आपने अपने पवित्र दिन में हमें प्रवेश दिलाया है कि हम आपकी आराधना करें। हम इसके लिए आपका हृदय से आभारी हैं। हम आपके धन्यवादित हैं, शुक्रगुजार हैं। और इस समय जबकि प्रभु आपकी आराधना में हम आपके बेटे और बेटियां आपके सन्मुख अपने सरों को झुकाए हुए हैं, हम दुआ मांगते हैं। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आपने संभाल लिया है। जिस हालात, जिस मुश्किलों के दौर से गुजरे, आपने उसमें से प्रभु हम सबको, पूरी कलीसिया को, हमारे शहर को, हमारे स्टेट को और हमारे देश को आपने संभाला। और यही दुआ मांगते हैं और उन लोगों को स्मरण करते हैं जो सचमुच में इस हालात से गुजरे हैं।
इन कठिनाइयों के दौर से गुजरे, दुख उठाए और बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए। अब हमारी दुआ है कि प्रभु इस रोग से अब बचा लें प्रभु। अब हर एक को इसकी स्वतंत्रता चाहिए ताकि अपने जॉब में, अपने काम में, आराधनालय में स्वतंत्रता मिले और स्वतंत्रता के साथ प्रभु हर एक अपनी जीविका के अर्जित के लिए, आपकी आराधनाएं के लिए प्रभु बिल्कुल खुले मन, बगैर डर और भय के आपकी आराधनालय में आपकी आराधना कर सकें। दुआ मांगते हैं, आपके बच्चे हम बैठे हैं आपके भवन में, हमें प्रभु और हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। आप दया और अनुग्रह करें और आपका पवित्र दया हम पर हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए, और आपने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हमारा विश्वास ऐसा ही है प्रभु। जो कलीसिया में बीमार हैं, ये हमारा फर्ज है, हम उनके लिए दुआएं मांगी यीशु के नाम में। और आपने कहा मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप उन्हें चंगाई दें। हम स्पेशली प्रभु आप से हम मुखातिब होते हैं और दुआ मांगते हैं सैमुअल सिंह साहब के लिए, जो हमारी बहन कविता दिलू के फादर हैं। प्रभु आप उन पर दया करें। और कल भी हमने आपसे अनुरोध किया और आज भी खुले हृदय से आपके भवन में उनकी चंगाई के लिए प्रभु हम दुआ मांगते हैं। आप अनुग्रह करें। अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी। हम आपके दास भाई यशु प्रसाद की पत्नी बहन कैथरीना प्रसाद के लिए दुआ मांगते हैं। तूने अनुग्रह किया है और आपके अनुग्रह के ओर आस लगाते हैं उनके लिए। आप उन्हें चंगाई और सामर्थ दे प्रभु, दया कर प्रभु। हमने मांगा है, आपने दे दिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के आराधना, आज का वचन जो आपका दास भाई यशु प्रसाद प्रचार करने जा रहे हैं, उन्हें प्रभु अपने वचन के प्रकाशन दे, रेवलेशन दे प्रभु, ताकि यहाँ से तेरे वेदी के सामने खड़े होके तेरा वचन का प्रचार करते हैं। अपनी आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, और उन्हें भरपूर से अपनी कलाम पेश करने के लिए सामर्थ शक्ति दे। हम चारों पासवान पर तेरी दया और कृपा हो, ताकि प्रभु ये हमारा 11वां महीना है कि अपने कैलेंडर के अनुसार 2020 का, और जब इसे विदा करते हैं तो एक नई जोश और एक नई सामर्थ्य से तेरी महिमा के लिए हम उठ खड़े हों। दया करें हमारी कलीसिया, हमारे देश, हमारे लोगों पर तेरी आशीष हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ को यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। अजमाइश पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन। खुदावन के पाक कलाम से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 3 पद से 7 पद तक। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय 3 पद से 7 पद तक। क्योंकि हमारी बाइबल के हर एडिशन में कुछ शब्द बदल जाते हैं। बदलने से मतलब ये नहीं है कि वो अलग हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो कुछ लोगों को हो सकता है ये लगे कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो नए हैं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 3 पद से 7 पद तक। यहाँ लिखा है,
सो गणना के लिए हर कोई अपने अपने नगर गया। यूसुफ भी, क्योंकि वो दाऊद के परिवार एवं वंश से था, इसलिए वो भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वो वहाँ अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती भी थी, अपना नाम लिखवाने गया था। ऐसा हुआ कि अभी जब वे वहीं थे, मरियम का बच्चा जनने का समय आ गया और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि वहाँ सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए उसने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। आमीन। चर्च से संबंधित सूचनाएं, अनाउंसमेंट्स। वेंसडे फेलोशिप वर्शिप सर्विस शाम को 5:30 बजे। बुधवार को जो आराधना होती है, ऑनलाइन होती है, वो शाम को 5:30 बजे। संडे मॉर्निंग वर्शिप सर्विस सुबह 10 बजे और संडे इवनिंग वर्शिप सर्विस शाम को 5 बजे। हमारे परिवारों में आजकल प्रार्थना सभाएं चल रही हैं और उन प्रार्थना सभाओं के लिए जिनका टाइम शाम को 5:30 बजे का है, बहुत से लोगों ने पादी साहब से रिक्वेस्ट की है और उसी के अनुसार हर हफ्ते प्रार्थना सभाओं का प्रोग्राम तैयार किया जाता है। और इस प्रोग्राम को बनाने में चेयरमैन इवेंजलिज्म कमेटी मिस्टर दयानिधि डिल्लू, मिसेस सुनीता जोसेफ और चारों पासबानों में से किसी को भी आप जब भी चाहें अपनी आराधना सभाओं के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं और डेट डिसाइड करके बता सकते हैं कि कब आपके यहाँ प्रार्थना सभा की जाए। और इस हफ्ते की जो प्रार्थना सभाएं हैं, 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार ग्रीन पार्क में है, शाम को 5:30 बजे और इसके कन्वीनर हैं मिस्टर SK सिंह। 17 को कोई मीटिंग नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं तो आज शाम तक बता देंगे। अगर इन नामों में से किसी को भी, एक बार नाम फिर दोहरा दे रहा हूँ, मिस्टर दयानिधि डिल्लू जो चेयरमैन है इवेंजलिज्म कमेटी के, मिसेस सुनीता जोसेफ और बाकी पासबान, किसी को भी बता दीजिए तो आपके यहाँ 17 तारीख को मीटिंग रखी जा सकती है। 18 को हमारी वेंसडे प्रेयर मीटिंग है और 19 तारीख को यानी 19 नवंबर 2020 बृहस्पतिवार या थर्सडे को मिस्टर मनोहर दास के यहाँ 83 सिविल लाइंस में ये मीटिंग होगी। टाइम वही 5:30 बजे का होगा। 20 तारीख को फ्राइडे के दिन मिसेस अनीता रोशन जो ग्रीन पार्क में रहती हैं, उनके यहाँ मीटिंग होगी। टाइम 5:30। 21 तारीख को सैटरडे के दिन मिसेस माया लाकरा के यहाँ मीटिंग होगी जो शास्त्री नगर में रहती हैं और टाइम 5:30 बजे का ही होगा। तो ये मीटिंग्स जो आजकल हमारी चल रही हैं, हम इनको एंजॉय करें और कोशिश करें कि अपने घरों पर दुआ करवाएं, मीटिंग्स रखवाएं और जो भी सूचना हो
इन नामों में से जो मैंने अनाउंस किए, आप उनके लिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि आपका नाम लिख लिया जाए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस दिन आपके यहाँ मीटिंग है, और सारे कमेटी मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। एक थैंक्स गिविंग है, चेक के रूप में है 10,000 रुपये। डॉक्टर डोनाल्ड बिलाल के सन इन लॉ मिस्टर अभिषेक रफेल की तरफ से और उनकी मिसेस अभिलाषा रफेल की ओर से। और आज वो हमारे बीच में हैं, मैं चाहूँगा कि वो सामने आ जाए ताकि उनके लिए प्रार्थना की जा सके। रेवरेंड एस सी प्रसाद साहब प्रार्थना में इन बच्चों को ब्लेस करें। आज हम प्रार्थना करेंगे इन दोनों के लिए जो कि एक दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हैं, और जैसे कि प्रभु ने इनकी पिछले दिनों में अगुवाई की, आगे भी इसी प्रकार से इनके जीवन में हर तरीके की आशीष देगा। आज हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। परमेश्वर तू जो परमेश्वर हमें ऐसे मौके देता है कि हमारे बच्चे बढ़ते हैं और तू उनके बारे में, संबंधों के बारे में तू हमारी मदद करता है परमेश्वर। और ख़ास तौर से इन दोनों को तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। तू जानता है कि इन्होंने वैवाहिक जीवन शुरू किया है और ये इनको ऐसा बना ताकि ये जैसे जैसे अपने इस जीवन में आगे बढ़ते हैं तेरी आशीषों को पाएं और तेरे द्वारा रक्षित रहें, और इनको परमेश्वर ऐसी समझ बुद्धि दे कि अपने जीवन में तुझको प्रमुखता दे। ये सब कुछ तेरे पुत्र खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब एक भजन में हम शामिल होंगे। भजन का नंबर है 565। तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया। भजन का नंबर 565। और इस भजन को गाते समय हम सब खड़े हो जाएं। और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी हम बारी बारी करके ये जो दान पात्र हमारे सामने रखे हैं उसमें आकर डाल सकते हैं। मसीहा मोरे आँखों के तारे, तुम तो भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे, भूलो न मोरी
रगत में धो दे मसीहा, अपने रगत में धो दे मसीहा, मन की ये मैली चदरिया, मसीह मन की ये मैली चदरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। कबू तो सोए महला दो महला, कबू तो ऊंची अटरिया, कबू तो सोए महला दो महला, कबू तो ऊंची अटरिया। रहियो सहाय मोरे मसीहा, रहियो सहाय मोरे मसीहा, जब लग मैं सोई कबरिया, मसीह जब लग मैं सोई कबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। वो शैतान बड़ा दुखदाई, मिलके मारे डरिया, वो शैतान बड़ा दुखदाई, मिलके मारे डरिया। साबिर के अब गुण छिपाओ बचाओ मसीह, साबिर के अब गुण छिपाओ बचाओ मसीह, तोरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तोरी तो प्यारी नजर। तुम तो मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। खुरत में शामिल होंगे। लाए लगा दिया खुदा। हदिया खुदावन लाए हैं, हदिया खुदावन तेरा ही है, तूने ये दिया है, तेरा ही है, तूने ये दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर तशरीफ रखें। और अब वो समय है कि जब हम परमेश्वर के दास रेवरेंड येसु प्रसाद साहब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसमें शरीक होंगे और उस वचन से फायदा हासिल करेंगे। प्रसाद साहब। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज जो सबक पढ़ा गया लू का रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका मात्र 7वां पद में फिर से पढ़ूंगा। और वो अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, कपड़े में, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। ये एक सिंगल पीस था कपड़े का जिससे उसे लपेटा गया था। आज
अब हम ये जो काल चल रहा है, अब उसके मसीह के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि परंपरागत तरीके से हम हर वर्ष मनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि उसका जन्म जो है में जो भी घटनाएं घटी और मृत्यु में जो घटनाएं घटी, उनमें कितनी समानता पाई जाती है, क्योंकि उसके जन्म में भी मृत्यु का मकसद छिपा हुआ है। क्योंकि कलाम में बहुत सी जगहों पर लिखा है, जन्म के बारे में भी लिखा है और मृत्यु के बारे में भी लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणियां बहुत से छोटे बड़े नबियों ने कलाम के अंदर दर्ज है कि, और वो बिल्कुल सत्य साबित हुई। और आज हम उन समानताओं पर विचार करेंगे कि लोग, मानव जब पैदा होता है तो कोई उद्देश्य होता है इस संसार में आने का, और वो उद्देश्य उसको परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि हम कहते हैं संतानें परमेश्वर के द्वारा मिलती हैं। जब संतानें परमेश्वर के द्वारा मिलती हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है इस संसार में भेजने का। जैसे यीशु मसीह के लिए उद्देश्य दिया गया कि मानव जाति के कल्याण के लिए वो इस संसार में भेजा जाए और वो कल्याणकारी कार्य करें, और उसने किया भी। तो उसके जन्म का महत्व मृत्यु से जुड़ा हुआ। भेंट लेकर आए मजूसी, वो क्या कहते हैं, मुर मिलाया मौत का निशान, ताकि तू देगा अपनी जान। ये पहले से ही घोषित हो गया, क्योंकि उसके जन्म में मृत्यु की प्रतिछाया है। हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, वो भी कोई लक्ष्य लेके पैदा होते हैं, उनका भी कोई उद्देश्य होता है। जिम्मेदारी होती है माता पिता के ऊपर कि उन बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। आज इन सब चीज़ों के बारे में यीशु मसीह के लिए हम ये कहेंगे, उसकी माता मरियम ने उसको सही दिशा दिखाई, और जिसके परिणाम स्वरूप वो सफल भी हुआ। जो उद्देश्य उसको दिया गया था, उस उद्देश्य को पूरा किया, और अंतिम समय तक उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार साबित किया। पहली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने इस भारत में और अन्य जगहों पर जन्म लिया, परंतु मृत्यु कैसी हुई उनके बारे में हम नहीं जानते। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कि जन्म से मृत्यु तक की पूरी योजना सुनिश्चित थी, और उसी के अनुसार उसने अपने आप को पालन किया और अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। आज हमको ये देखना है कि हम उस बाइबल के अनुसार जो जो घटनाएं उस समय घटी, क्या ऐसी घटनाएं आगे मृत्यु के समय में हुई, ये इसका हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यीशु मसीह ने जन्म लिया तो उसकी माता मरियम ने उसे एक कपड़े में लपेटा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी एक ही कपड़े में लिपटा हुआ था। ये एक समानता है, और जिसको शायद हम कभी नजरअंदाज करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, और बातों पर हम बहस करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, परंतु हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उसकी जन्म और मृत्यु में समानताएं पाई जाती हैं। वैसे ही चरनी के बारे में देखेंगे
जिस चरनी में उसकी माता मरियम ने उसको एक कपड़े में लपेट के रखा, वो चरनी ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी जो कि इस तरीके की बनी थी, इधर से उधर खसकाई जा सकती थी। और कहते हैं यीशु मसीह जिस सलीब पर चढ़ाया गया वो सलीब भी उसी लकड़ी की बनी हुई होती थी, पहले से ही ये था। आज इन चीज़ें, ये हिस्टोरिक बातें हैं, ऐतिहासिक, जो कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, परंतु हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटी सी मिसाल देते हैं, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। यहाँ पर लकड़ी का प्रॉब्लम है। ये जो बात यहाँ पर लकड़ी की आई, वही लकड़ी उसमें वो पैदा होने के बाद रखा गया और उसी लकड़ी की बनी हुई सलीब पर वो चढ़ाया गया। ये एक समानता है जो दोनों तरीके से पाई जाती है और हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमें किस उद्देश्य से संसार में भेजा है। हम भूल जाते हैं, हमें इसलिए नहीं भेजा है कि हम यहाँ पर खाएं पिए मौज करें। आत्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार रखें और अपनी आत्मा को शुद्ध और पाक रखें, जैसा कि यीशु मसीह ने रखी। और 7वें कलमे में क्या बोलता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने आप को पूरे जीवन भर संयम से रखा है और अब संयम से चला है, आत्मिक तौर से भी आध्यात्मिक तौर से भी। वो अपने आप को पूरे ही तरीके से अपने परमेश्वर के प्रति समर्पित था। हम और आप भेजे जाते हैं तो हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, बहुत सी चीज़ों की लोभ लालच में पड़ जाते हैं। बहुत सी बातें हमारे अंदर ऐसी आ जाती हैं जो कि बाधक बनती है मसीही जीवन जीने के लिए। आज ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो उस चरनी में एक कपड़े में लपेट कर रखा गया, अर्थात उसने पहली सांस चरनी में ली और आखिरी सांस कहाँ ली, सलीब पर ली। आज इस चीज़ को हम देखें और समझें कि क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने, जो उसको परमेश्वर ने दिया था, हमको भी दिया। शायद हम अपने जीवन के महत्ता को नहीं समझ पाते, पर हम अपनी अलग ही थ्योरी चलाते हैं, जिससे कि शायद उससे हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छा समझता है। नहीं, परमेश्वर उसी से खुश होता है जिसको जो उसकी मर्जी के अनुसार चलता है। और मर्जी के अनुसार चलने का मतलब है वचनानुसार अपने जीवन को चलाना। दूसरी बात यह थी कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो और मृत्यु के समय, दोनों समय प्रकृति प्रभावित हुई। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो अंधेरा छाया हुआ था और बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो यीशु मसीह के आने के बाद फिर वो सब प्रभावित हुई। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने प्रचार काल में भी प्रकृति पर अपना अपना अधिकार दिखाया, आंधी पानी को रोका और पेड़ को शाप दे दिया और वो सूख गया।
ये सब चीजें जो हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने के परमेश्वर के इंतजाम के मुताबिक था, जैसा वो चाहता था वैसे ही हुआ। प्रकृति भी उसका कहना मानती थी और उसकी मृत्यु के समय में भी भूडोल हुआ, मुर्दे उठ खड़े हुए, और भी बहुत सी घटनाएं हुई जिससे कि ये मालूम पड़ा कि हाँ, उसके पैदा होने और उसके मरने पर प्रकृति भी खुश हुई और प्रकृति नाराज भी हुई। आज हमें इन सब चीज़ों को देखना है कि क्या हमारे जीवन से प्रकृति प्रभावित है जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से थी। आज हमें इस चीज़ का आकलन करना है। और देखिए, तारा दिखाई दिया और भी बहुत से फरिश्ते आए, ये सब पूरे नेचर उसके साथ था। और उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो उस समय, कुछ लोग थे जो जिन लोगों ने जन्म के समय में भी उसका साथ दिया, और मृत्यु के समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी उस सेवकाई की गवाही दी। और यहाँ तक कि एक सिपाही ने ये भी कहा, सचमुच ये धर्मी पुरुष था। और यहाँ पर जन्म के समय में भी एक याजक था जिसने ये कहा कि मैंने अपना उद्धार देख लिया। ये सब चीज़ें कलाम के अंदर पाई जाती हैं, पर इन समानताओं को देखते हुए हमने आज तक ये सोचा है या समझा है कि क्या ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में घटता है, और अगर घट रहा है तो ये परमेश्वर की मर्जी है और उस पर हम अमल कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट की मर्जी के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। आज ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन चीज़ों के अपने जीवन बिताने में हम दुनियादारी में ना फंसे। जब हम दुनियादारी में फंस जाते हैं तो हमें वो जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ इस संसार में जीना और जीवित रहना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वो है उस उद्धार के लिए है जिस उद्धार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसार में आया। और वो उद्धार हम प्राप्त नहीं कर पाते इस संसार में रह के, और उसके लिए संघर्ष करते करते हम ही चले जाते, पर हमें उद्धार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को ज़्यादा महत्व देते, संसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज ये सब चीज़ें ध्यान में रखने योग्य, क्योंकि हमारे लिए कुछ लक्ष्य दिए गए, जो लक्ष्य, उन लक्ष्यों को हमने भूल गए या दुनियादारी में फंस के हमने उसको नज़रअंदाज किया। लक्ष्य जो हैं हमारे, हम सब जानते हैं, फिर भी हम उन लक्ष्यों से हटे हुए हैं। उसको जानना तो चाहते हैं, पर हम कोशिश नहीं करते कि उसको जानने के लिए अमल करें। जो कलाम हमें बताता है उसके मुताबिक चलें। यीशु मसीह भी इस संसार में आया तो उसने देखा कि लोग क्यों इस दुनिया में आके दुनियादारी में फंस जाते हैं। तभी उसने ये एक सेंटेंस कहा कि दुनिया में रहते हुए दुनिया वाले जैसे मत बनो। हम दुनिया वाले जैसे लोग बन जाते हैं, संसारिक। हमें संसारिकता को साथ में लेके और परमेश्वर के उस उद्देश्य की ओर बढ़ना है। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमारा निशाना क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है। और कुछ लोग थे जिन्होंने
जन्म के समय उसके पास थे और मृत्यु के समय भी वो उसके पास थे। मरियम माता जन्म के समय थी और मृत्यु के समय भी क्रूस के पास खड़ी हुई थी। और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने उसको सहयोग दिया। उधर सराय के मालिक ने उन्हें सहयोग दिया और इधर वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको सहयोग दिया कि उसके लिए यूसुफ अरमतिया वाला यूसुफ जो है उसने उसके लिए कब्र का इंतजाम किया। ये सब बातें ऐसी हैं। एक व्यक्ति ने उसकी क्रूस को उठाया। ये हमारे लिए उदाहरण है, परंतु हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए ये आज का समय जो कुछ समानताएं हैं हम विस्तार से कभी पढ़ें और देखें। जो भी चीज़ें हैं वो परमेश्वर ने एक योजना के साथ हमारे लिए भी दी है और उस अपने बेटे के लिए भी दी थी, पर उसने पूरा किया, तभी तो उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। पुत्र वही कहलाता है जो अपने पिता के कहने पे चलता है। शायद हो सकता है जवानी में बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, पर नहीं, उद्देश्य जो है पिता पिता होता है, क्योंकि पिता ने ही उस स्वर्गीय पिता से हमारा ज्ञान कराया और हम ये भूल जाते हैं कि उसके बिना कुछ भी नहीं। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहता है कि जो लोग मेरी बातें सुनते हैं और मानते हैं वे ही मेरे अजीज हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं। आज ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात, उसमें कुछ समानताएं हैं जो पाई जाती हैं, जो कि हमारे मृत्यु और जन्म के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब परमेश्वर की मर्जी से हुआ। हम भी इस संसार में हमारे बच्चे और हम भी पैदा होते, पर हम भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था और हम कहाँ पहुँच गए। मृत्यु के समय हम अपनी आत्मा के प्रति जागृत नहीं होते। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जागृत था, उसे पता था कि जो आत्मा मुझे परमात्मा ने दी है वो मुझे उसी को वापस करनी है और वहीं पर वो सुरक्षित है, क्योंकि मैं जिस आत्मा को देता हूँ वो मैं वापस भी ले सकता हूँ। और वैसे ही उसने 7वें कलमे में ये कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज उन समानताओं को देखते हुए हम कलाम को पढ़ें। अब हम बड़े दिन की ओर बढ़ रहे हैं और ये आगमन काल के दिनों में उसकी तैयारियों में लगे हैं। परंतु ये तो परंपरागत तरीके से है, परंतु हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अभी 2-3 महीने के बाद फिर हम उसकी गुड फ्राइडे और ये सब जितने भी पर्व होंगे उनको मनाएंगे। तो ये क्यों, उनमें क्या समानताएं हैं, इन समानताओं को देखते हुए हम आगे बढ़ें तो हमारा जीवन सफल होगा और परमेश्वर हमको वो सब आशीष देगा जो वो अपने डरवैयों को देता है। आज हमारे लिए यही बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को, अपने पिता को जिसने कि हमें संसार में भेजा है, उसको प्रमुखता दें और उसकी मर्जी के अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए परमेश्वर जो तूने दिया और तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर जो तू हमारे बीच में रहा और जो कुछ भी कलाम का बीज बोया गया परमेश्वर उस पर तेरी आशीष हो और वो केवल 100 गुना फल रहा है। ये सब कुछ तेरे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपने दास में होकर उसने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत की।
सच में हमें उस वचन पर ध्यान करना है और उस वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब हम बचाए जा सकते हैं। हम सब खड़े हो जाएं और एक कोरस में शामिल होंगे। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। उसका जोश मोहब्बत मिले मुझको। लाई तू और फिर मुझको जिला। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और कुल विश्वासियों के साथ युगानुयुग बनी रहे। आमीन। तशरीफ रखें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर